बुध प्रतिदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुंदर और संस्कारी पत्नी थी। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे थे। पत्नी बोली, स्वामी, घर में अब अनाज भी नहीं है। हम कब तक ऐसे रहेंगे? देवी धैर्य रखें। भगवान विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मण काम की तलाश में नगर से बाहर चले गए। रास्ते में उसे एक साधु मिले। वत्स, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बात है? महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया कोई उपाय बताओ। तुम बुध प्रतिदोष व्रत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। देवी, मैंने एक उपाय पाया है। हम बुध प्रतिदोष व्रत करेंगे। यह व्रत कैसे करते हैं? संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है और व्रत रखकर कथा सुननी होती है। दोनों ने श्रद्धा से व्रत रखा। शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विधि पूर्वक पूजा की। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप किया। कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति बदलने लगी। घर में धन धान्य आने लगा और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। स्वामी, देखिए, भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ देवी, यह सब बुध प्रतिदोष व्रत का फल है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से बुध प्रतिदोष व्रत करता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए उन्होंने व्रत रखा। एक समय की बात है। एक नगर में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने संतान सुख प्राप्ति नहीं था। हे प्रभु, मेरे पास धन है लेकिन संतान नहीं। मेरा जीवन अधूरा है। आँखों में आंसू आ गए। स्वामी, क्या मैं कभी संतान प्राप्ति का सुख नहीं ले पाऊंगी? दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दोनों भगवान शिव के मंदिर गए। हे महादेव, हमें संतान सुख दीजिए। वहीं
उन्होंने एक संतान मिली। यदि तुम बुध प्रतिदोष व्रत करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। स्वामी, हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हाँ, हम पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे। दोनों ने बुधवार के दिन प्रतिदोष काल में व्रत रखा। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धूप दीप आदि किए। ओम नमो शिवाय का जाप किया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उनके घर एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। स्वामी, हमारी मनोकामना पूरी हुई। यह सब भगवान शिव और बुध प्रतिदोष व्रत का फल है। एक दिन उसका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। हे भगवान, हमारे बच्चे को ये क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ श्रद्धा से बुध प्रतिदोष व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र स्वस्थ हो गया। हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ बुध प्रतिदोष व्रत, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुखहाली आती है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। प्रतिदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और प्रतिदोष व्रत है। प्रतिदोष व्रत का अर्थ होता है सांध्य का वह समय जब एक दिन और रात का मिलना होता है। प्रतिदोष का काल सूर्योदय के लगभग 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय होता है। इस समय भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। प्रतिदोष व्रत का महत्व सबसे पहले समुद्र मंथन से जुड़ा माना जाता है। जब देवताओं और असुर ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष महाकाल निकला। इस विषय से पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी। तभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए वह विष स्वयं पी लिया, जिससे उनका कष्ट नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। कहा जाता है कि घटना प्रतिदोष काल में हुई थी, इसलिए इस समय भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। देवताओं ने उसी समय भगवान शिव की आराधना की है और उनकी स्तुति की। तभी से प्रतिदोष व्रत की शुरुआत हुई। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत बुधवार को आता है तो इसे बुध प्रतिदोष व्रत कहा जाता है।
जिसका विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रतिदोष व्रत करता है उसे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार प्रतिदोष व्रत केवल एक धार्मिक प्रारंभ नहीं बल्कि भगवान शिव के त्याग, करुणा और संसारण का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।